जिंदगी एक होती है, लेकिन उसको जीने के लिए अनेक तरीके होते हैं। हर एक दिन बराबर नहीं होता। कभी धूप होती है तो कभी छांव। कभी कभी इतनी बरसात होती है कि काले घने बादल उम्मीद की किरण को ढक लेते हैं। और निराश के बादल छा जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अस्तित्व तथा विवेक डगमगा जाते हैं और जिंदगी से हार मानकर बीच रास्ते में ही बैठ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो काले घने बादलों के बीच उस एक उम्मीद की किरण को तलाशते हैं और मिल जाने पर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुश्किलों को पार कर लेते हैं और हार उसके दृढ़ संकल्प के सामने हार मान लेती है। वो कहते हैं ना कि खोजोगे अगर तो ही रास्ता मिलेंगे। वैसे मंजिलों की फितरत ही है, चलकर खुद नहीं आते। ऐसी ही एक कहानी से आपका परिचय कराते हैं, जो हर दूसरे नौजवान की कहानी के समान तो है, परंतु उसकी चरम सीमा अलग है। कहानी का मुख्य पात्र है लव फाउदा। जिंदगी मेरे लिए एक पाठशाला है। हमको पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है और कभी भी रुकना नहीं है। और काम मेरे लिए कर्म है और कर्म सबसे बड़ा पूजा होता है और काम करते रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। मेरा बचपन जो था बहुत अच्छा था। पढ़ाई में भी अच्छा था, खेलने कूदने में भी अच्छा था और सब में अच्छा था। मुझे बचपन में जो एक बच्चे को मिलना चाहिए वो मुझे सब मिला। और जैसे कि और मेरा बचपन जो है वो फैमिली में गुजरा। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, कब बड़ा हुआ मालूम ही नहीं पड़ा। आमतौर पर इस तरह की मान्यता बहुत ही प्रचलित है कि जिंदगी एक है तो लक्ष्य एक भी होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर उस एक लक्ष्य का दरवाजा बंद हो जाए तो मनुष्य क्या करे। लेकिन यहाँ लव फाउदा ने अपने जीवन के लिए कुछ अलग ही सोचा है। जी, मेरा दादा तो प्लांटेशन में था ही, क्योंकि उस ज़माने में तो सभी खेती बाड़ी करते थे। तो मेरे पिताजी ने उसे ही फॉलो किया और मैं उन लोगों के पीछे पीछे।
छोटा रनी नित छोटा रनी एगो सीजन से ता पौला तो अभी ले याद बा तब हमके गार्दी बनने की इच्छा थी। तब जब और थोड़ा सा बड़ा हुई नहीं तब देखा था कि एगो दूसर सीमा करे खोजनी तो जाके हम के मन करे रहल ज्योतिष बने के। तो हर कुंडली में हर घरवा में वेनिस बा और राहु बा, मतलब शुक्र और राहु बा। जब देखा है जा राहु अब देखा नहीं, राहु शुक्र से फ्रेंड है, शनि शुक्र से फ्रेंड है, राहु शनि से फ्रेंड है और शनि राहु से फ्रेंड है। तो हर घरवा में सब फ्रेंड है। तब वही में रिसर्च सब करे लगनी कहाँ जाके पढ़े के, कौन चीज करे के, क्या करे के। तब जाके एगो मिलल ऑनलाइन सब पढ़े लगनी, ढेर पढ़ लेनी ज्योतिष। तब अब चाहला को उपजे के अब तक खुद नहीं सा एगो लिखल। तो हमार एगो संगठिया रहल वो एगो स्वामी है, तो वो हमके रास्ता बतैलक कहाँ जाके पढ़े के, कहाँ जाके कॉम्पोजे हो के, का करे के का नहीं करे के। तो हम जाके सब अपन सब जितना पढ़े के रहल सब जाके पढ़ के एग्जाम करके चलेंगे। प्लांटाशो करते करते तो हमके एगो मन करलक लोतेल में काम करे, तो जाके हम लोतेलवो में काम करनी, लोतेल में काम करनी, रेस्टोरेंट सब में काम करनी। तो वो भी छोड़ के फिर से कारों में घुसनी। तब फिर से हम गईनी, फिर से हमके एगो इंटरव्यू मिलल IT ऑफिसर इवेंट में काम करे के अलेक्जेंडर हाउस। तो हौजो गईनी 2-3 महीना काम करके फिर से रेतुने हो गईनी खेत में, बस कि हमके समझिया खेत में मन करा था काम करे के। ज्योतिष के अलावा हम IT के बहुत कोर्स कर ले हैं, जैसे सिस्को अकादमी के कोर्स, वेब डिजाइनिंग के कोर्स, PHP के कोर्स और ब्रिटिश काउंसिलों के कोर्स कर ले हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंटों के कोर्स कर ले हैं और बहुत से कोर्स कर ले हैं, जैसे रेक्यू सब के कोर्स कर ले हैं। प्लांटाशों जो है वो हमनी के मेन बिजनेस है। और जैसे कि एगो चीज से छोटा से गौजी होल हवा तो इक्के कुदने से के छोड़ के चल जाए। और प्लांटाशों हमनी के हये खाए के दिले बा, हये हमनी के आगे बढ़े ले बा, हये हमनी के भगवान हये है। सपना तो ओकर ऐसा नहीं रहल को दे हमें बने के कले कले जब इवोलियो हो जे आल सब चीज तो थोड़ा निकल छोड़क तो हम सके था वो कारों में आवे लगल काम करते करते बोला को आप आसोलोग करी गल अपन एग्जामे करे, गल अपन पढ़े भारत से पढ़ के आल या काम कर और भी कारों में काम करे। हमके नामे जो कारों में काम करके बात वो कबो जाला लेकिन बेचे आवेला हयो कबो करेला।
जितना कू हम कर ले हैं हम सागर नहीं हुईला। बस की जाने ना एगो बात बा, जो हम सब कू करके प्लौताशों में घुसल हैं फिर से नहीं, हम तो आइए में रही का धल्ला हम कंप्यूटर के कू कर ले हैं आईटी के, तब प्लौताशों में से कब से सेवी करें। हेल्थ केयर के कू कर ले हैं, हाउ प्लौताशों में से कब से सेवी करें। अभी तक देखा होता बायो फार्मिंग होता, शेल्टर फार्मिंग होता, तो सब चीज़ एफोमाटिक होता, सब चीज़ लासौते के होता, और सब चीज़ जितना बा डिज़ाइन में होता। तो जितना कू हम कर ले हैं सब प्लौताशों में सेवी करते हैं। ये सोशल नहीं है कि जाके बिरोवे में काम करे की चाहिए ना, हइयो सब कमुए है और कहूँ पर काम करबा एकरा निबन खाना मिली ओने रहीबा तो एक जासी कुछ देगा। सब कोई खोजता बीओ में काम करे के, कावत डाल के लोटो में जाए के लिक्स लावी हाथ नहीं लेताए के, तो सब कोई बीओ में जाए काम करे तो लेगिमुआ के प्लौते, और si लेगिमुआ ने प्लौताई तो कौन सी खाई जाता। हाई जोन प्लौताशो है हाई सबसे पुण्य के काम है, बस की हमनी माटी में से खाए के निकाल के तोहर पेट भरी रहा। और प्लौताशों जो है वो ढेर कोई मजा नहीं खुशी रहेला करे के, क्योंकि लिटाइयन सा घाम बा पानी आवेला मजे को वाले मैं बीवो में काम करता था जस्ती वाले या कारों में काम करता था वाले नहीं बा सिमा हम एक बात के बोला था जो अभी कारों में काम करेला ओकर जस्ती वाले। वैसे सोचने वाली बात तो है ही, अगर सब नौजवान ऑफिस में काम करेंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा, खाने के लिए सब्जी कहां से मिलेगी। लव ने अपने जीवन के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उसे पसंद है। चलिए इस बार आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी युवती से कराते हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपना रास्ता बनाया और आज एक कामयाब महिला है। आप है नताशा। हर बच्चे की तरह सेम रूटीन, स्कूल जाना, वापस घर आना, फिर कजिन्स के साथ थोड़ा खेलना। हाँ, बचपन में मैं बहुत चाहती थी कि मैं बड़ी होकर टीचर बनूं, फ्रेंच या हिंदी की टीचर। फिर मैंने इसी दिशा में काम किया, पढ़ाई भी फ्रेंच में ज़्यादातर किया, हिंदी भी की, और मैं यूनिवर्सिटी तक भी अपनी फ्रेंच की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, पर कुछ कमियां थी कि मैं यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाई। मैंने 1 साल तक अध्यापिका का काम भी किया, पर वो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक था, तो मैं सेकेंडरी टीचर बनना चाहती थी। मुझे कुछ नया करना था, तो फिर मैंने दूसरी जगह पर भी काम किया, दूसरी सेक्टर में भी काम किया, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, पर फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। पर उसके बाद तो मेरी शादी हो गई। फिर मेरे पति ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कुछ एक कोर्स कर दूं जिससे काम मिलने में आसानी हो सकती है। तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स में एक छोटा सा कोर्स किया था, बेसिक, पर उसके बाद भी काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत जगहों पर काम किया, पर वहाँ भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा
1 साल ही काम किया और फिर छोड़ देती थी, तो मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं मिलता था कि मैं किसी के यहाँ जाकर काम करूं। तो मेरे पति ने फिर से मुझे सपोर्ट किया, मुझे बोला कि तुम क्यों ना कुछ अपना ही काम शुरू करती। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, पर उसके लिए एक आइडिया नहीं था कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें। तो फिर भी हमने थोड़ा रिसर्च किया कि मॉरिशस में किन किन चीज़ों की ज़्यादा मांगे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर शॉप्स तो बहुत हैं, खाने की चीज़ में भी बिज़नेस करो तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। तो वो कुछ सालों तक यूरोप में रहे थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि डोमेस्टिक सर्विसेज बहुत ही मांग में है वहाँ। तो वहाँ से ही हमें ये आइडिया मिला कि हम डोमेस्टिक सर्विसेज में काम बढ़ाएं। तो हमने शुरू किया, छोटे से ही शुरू किया। हम 1 महीने में 2-3 बार जाते थे मैनेजमेंट एस्टेट कंपनीज़ के साथ काम करते थे। वहाँ हमें विलास मिलते थे क्लीन करने के लिए, जो क्लाइंट्स के आने से पहले या क्लाइंट्स के जाने के बाद करना होता था। तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्टाफ नहीं मिलते थे, क्योंकि हम नए थे इस बिज़नेस में, तो हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं थे। तो हमारे परिवार वाले और दोस्तों ने बहुत सहायता दिया। सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से एक इनविटेशन मिला लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो हमने कहा क्यों नहीं, हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो फॉर्चुनेटली वो हमें मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। हम 2014 से अब तक मिनिस्ट्री के साथ ही काम कर रहे हैं। पर वो लॉन्ड्री हम खुद नहीं करते, हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें बिग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो सब मशीन सब कॉन्ट्रैक्टर के पास है। तो हमने इस बारे में सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो बैंक से लोन मिलना काफ़ी मुश्किल था, और ऊपर से हम काफ़ी यंग भी हैं। तो स्टार्टअप के लिए पर DBM से एक छोटा सा लोन मिला था। वो हमने छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लाइक टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल किए, जो बहुत ही लाभदायक था हमारे लिए। फिर शुरुआत में हम सिर्फ एक छोटे से कोने में हमारे घर पे हमने अपना ऑफिस बनाया था। तो वहाँ से काम करना ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं आ रहा था। तो 3 साल हो गए थे, हमें लगा था कि हम वहीं के वहीं हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक दूसरी जगह पर अपना ऑफिस बनाएं, जहाँ पर हमें कस्टमर्स को भी वेलकम करना वो ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, क्योंकि घर पे तो हम नहीं ला सकते। तो हमने यहाँ अपना जगह बनाया chemin 20 pieds Triolet। तो यहाँ आकर हमें HRDC से एक सपोर्ट मिला कि हम एक ट्रेनी को ले सकें। तो HRDC ही सभी स्टाइपेंड सब वही पे करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे प्लेसमेंट देना है 1 साल के लिए। तो हमने कहा क्यों नहीं, एक मदद मिल सकती है। 2013 से सीज़न के काफ़ी आगे बढ़ गया है अब तक। अब हमें काफ़ी क्लाइंट से कोटेशंस के रिक्वेस्ट आते हैं।
काफ़ी जगहों पर भी हम काम करने लगे हैं। तो हम सीज़न केयर यहाँ हम डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग सर्विसेज हैं। हम ऑफिसेज या दुकानों सब जगह कमर्शियल क्लीनिंग भी करते हैं, और हम रेगुलर क्लीनिंग भी, जैसे कि मेड सर्विस, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिसके दिमाग में आइडिया आता है पर वो पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तो वो जल्द ही निराश हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। पर मुझे अच्छा लगता है कि मैंने गिव अप नहीं किया। हालांकि बहुत सी कठिनाइयाँ हुई फाइनेंशियली, या क्लाइंट्स के साथ जो रेपुटेशन होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। रेपुटेशन मेंटेन करना, ये सब डिफ़िकल्टीज़ हुई, पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नई दृष्टि कार्यक्रम में लव और नताशा की कहानी सुनकर जरूर कई लोगों को एक नई दिशा तो मिली है। चलिए जानते हैं कि लव और नताशा के पास नौजवानों के लिए क्या संदेश है। प्रेस के सब नौजवान लोग जोन फील्ड में को कर ले हवन सा, हवे में काम खोजेलन सा। अगर हवे नौजवान एगो छोटा मोटा काम खोज के करी त अपन फामियो के सकी एडे करे, ओकरो सकी अपनो सकी एडे करे। अब जैसे कि हम इतना कू करके कारो में हई, प्लौताशो करत हई, सी हम औसे नहीं करती तो आज इतना पर नहीं आई थी। आज भगवान के अथी से और माँ बाप परिवार के कृपा से हम लगे सब चीज़ है, हमके कुछों के कमी नहीं है। बस कि हम जोन हम कौन सी करनी, हम कुछों के आतान नहीं करनी, जोन हम सकनी करे वो करनी। हम जोन करनी, हम अपॉर्चुनिटी नहीं आतान करनी, हम अपॉर्चुनिटी बनाईनी अपने अपन खातिर। तो हवे हम सबको सब नहीं देखनी सिपा काम मिली कि नहीं मिली, हम अपन खेती बाड़ी में घुसनी, हवे में काम करनी, हवे में बढ़नी, हवे में आगे बढ़त हैं और आगे बढ़ते जाब। ये हम सब जैन लोग से बोलीला कि बढ़े के तो छोटा काम से आदमी बढ़ेला, बड़ा काम से गिर जाला। बड़ा काम अपन भाग रही तो मिली, नहीं भाग रही तो छोटा काम से शुरू करा, छोटा काम से बड़ा बनबा। मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो कोई भी फील्ड में कोई भी डिग्री कर लिया, पर इंस्टेड ऑफ लाइक वर्किंग फॉर अदर्स, क्यों ना अपने लिए ही काम किया जाए और अपने सपने को पूरा किया जाए। प्यारे दर्शकगण, यहाँ पे हमारे कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप लोग लाभान्वित हुए। फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार।